वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के अंदर वो है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हम आज जानेंगे कि क्या होती है रिपोर्ट राइटिंग और किस टाइप से हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो रिपोर्ट टॉपिक के अंदर जो हमारे कंटेंट्स कवर करने वाले हैं वो है मीनिंग, पहले इसका कि क्या मीनिंग होता है रिपोर्ट राइटिंग का, देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, देन सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड लेआउट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, एंड लास्ट में जो टॉपिक है हमारा वो है मैकेनिज्म ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो ये सब टॉपिक्स हम इस रिपोर्ट राइटिंग वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं मीनिंग के ऊपर। तो मीनिंग क्या है, ये एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है जिससे ये मीनिंग लिया गया है रिपोर्ट राइटिंग एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो डेफिनीशन और मीनिंग है, ए रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन और ऑफ एनी मैटर ऑन विच डिफाइनाइट इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो रिपोर्ट एक स्टेटमेंट होती है किसी भी रिजल्ट का जो किस तरह से ऑब्टेन किया गया है, किसी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या फिर कोई भी एक मैटर है जिस पे डिफाइनाइट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की गई है, तो उसमें हम रिपोर्ट मांगते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट हमारी जो होती है किसी भी इंसिडेंट के बारे में उसका इन्फॉर्मेशन देना होता है। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो रिपोर्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अंडरस्टैंड दी पर्पस ऑफ ए रिपोर्ट। तो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं रिपोर्ट का पर्पस क्या है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग जब हम रिपोर्ट किसी को लिख के दे रहे हैं या लिख रहे हैं रिपोर्ट, तो पहले हम जानेंगे कि रिपोर्ट का पर्पस क्या है। उस पर्पस को जानने के बाद ही हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है, प्लान ए रिपोर्ट, तो हमें रिपोर्ट एक प्लान करनी पड़ेगी, बिना प्लान करे हम कोई भी रिपोर्ट नहीं लिख सकते। ओके, देन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए रिपोर्ट, तो हमें स्ट्रक्चर भी जानना पड़ेगा रिपोर्ट का किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तभी हम उसको रिपोर्ट को लिख पाएंगे। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर योर रिपोर्ट, फिर हमें इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी होती है रिपोर्ट के लिए, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए हम रिपोर्ट नहीं प्रिपेयर कर सकते। फिर ऑर्गेनाइज योर इन्फॉर्मेशन, जब हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तो हम उसको अब ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने के बाद में इन्फॉर्मेशन को हम उसको लिख देंगे एक तरह से। फिर यूज़ एन अप्रोप्रिएट स्टाइल ऑफ राइटिंग, जब हम रिपोर्ट तैयार करेंगे या रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हमें एक अप्रोप्रिएट स्टाइल यूज़ करना होगा राइटिंग के लिए, जिससे कि हम रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट डेटा इफेक्टिवली, हमें अपना डेटा इफेक्टिवली प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, तभी हमारी रिपोर्ट का जो पर्पस है वो फुलफिल होगा। अंडरस्टैंड हाउ टू ले आउट योर इन्फॉर्मेशन, हमें ये भी देखना होगा कि किस टाइप से हमने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन किया है एक अप्रोप्रिएट वे में। ओके, फिर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, अब रिपोर्ट राइटिंग की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग योर टाइम एट यूनिवर्सिटी यू मे बी आस्क्ड टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। तो अगर हम बात करें एक यूनिवर्सिटी कैंपस की, ठीक है, अगर आप वहाँ पर हैं तो आपको कई तरह की रिपोर्ट लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि लेबोरेटरी रिपोर्ट, तो लेबोरेटरी की रिपोर्ट जैसे आप केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में या बायो लैब में आपने स्कूल्स में देखा होगा, आप अपनी एक रिपोर्ट फाइल प्रिपेयर करते थे। ठीक है, उसमें आप सब अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते थे, जो आपने वहाँ पे इंसिडेंट परफॉर्म किए होते थे उस लैब के अंदर, उनको आप लिखते थे रिपोर्ट फाइल में, तो वही आपको लेबोरेटरी रिपोर्ट हो जाती है आपकी। ठीक है, रिपोर्ट बनाना। उसके बाद आते हैं टेक्निकल रिपोर्ट। टेक्निकल रिपोर्ट किस टाइप से, लाइक कोई भी टेक्निकलिटी है तो हम उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दे रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें प्रोग्राम्स जैसे आप बनाएंगे, ठीक है, आप सभी लोग प्रोग्राम्स बना रहे हैं सी में, तो उन प्रोग्राम्स को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, उनको आप फाइल में भी लिखेंगे आप। ठीक है, तो फाइल में लिखने से क्या होगा, आपकी वो रिपोर्ट टेक्निकल रिपोर्ट तैयार हो रही है, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है सी। ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ ए वर्क प्लेसमेंट और इंडस्ट्रियल विजिट, तो अब रिपोर्ट कैसी है, ये वर्क प्लेसमेंट की है या फिर इंडस्ट्रियल विजिट की। तो आप कहीं भी इंडस्ट्री विजिट कर रहे हैं, किसी भी कंपनी को आपने विजिट किया है, तो आप उसकी रिपोर्ट अपने सुपीरियर्स को बना कर देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट ऑफ ए फील्ड ट्रिप और फील्ड वर्क, तो अगर आपने फील्ड में कहीं पर कोई काम किया है या फिर कोई फील्ड में ट्रिप किया है आपने, तो आप उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करके देते हैं। तो ये बेसिकली अपने सुपरवाइजर्स को या फिर जिनको हम रिपोर्ट कर रहे हैं उनको हम रिपोर्ट प्रिपेयर करके देते हैं, ये वाली। ठीक है, फिर हमारे पास दो टाइप्स की रिपोर्ट होती हैं। ठीक है, एक तो होते थीसिस और एक होते डिसर्टेशन। ठीक है, तो हम इन दो रिपोर्ट्स पे काम करते हैं। थीसिस क्या होती है, ए लॉन्ग एसे और डिसर्शन इन्वॉल्विंग पर्सनल रिसर्च रिटन एज पार्ट ऑफ ए यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट डिग्री। ठीक है, तो थीसिस क्या होती है, एक लॉन्ग एसे होता है
जिसमें डिसर्शन भी हमारा इन्वॉल्व हो जाता है पर्सनल रिसर्च के साथ में, ठीक है। और जो लिखी जाती है एज अ यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट डिग्री के लिए, ठीक है। तो हम जब भी कोई पीएचडी कर रहे होते हैं तो थीसिस उसमें लिखी जाती है, क्योंकि पीएचडी करने के बाद ही हमें डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, ठीक है। और डिसर्टेशन क्या होता है? ए लॉन्ग एसे स्पेशली वन रिटन फॉर ए यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमा। तो एक लॉन्ग एसे होता है डिसर्टेशन का, जो लिखा जाता है केवल यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमा लेने के लिए ही, ठीक है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस हो गए इसमें। अब डिफरेंट स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग। तो हमारे पास रिपोर्ट राइटिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। तो हमें पहले लॉजिकल एनालिसिस करना होता है जिस भी हम सब्जेक्ट के बारे में रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें आता है प्राइमरली कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट। तो हमें पहले कंसर्न किसका लिए करना होगा? जिस भी हम सब्जेक्ट पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पहले देखना पड़ेगा। फिर देयर आर टू वेज इन विच टू डेवलप ए सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट किस टाइप से प्रिपेयर करना है, उसके दो तरीके होते हैं, एक तो लॉजिकली और क्रोनोलॉजिकली। तो हम इन दोनों में से कोई भी जो बेस्ट सूटेबल तरीका होगा हम उसके थ्रू हम अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सेकंड है इसमें प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन। तो हमें जो आउटलाइन है फाइनल वाली, ठीक है, रिपोर्ट के लिए, वो हमें प्रिपेयर करनी होगी। तो इसमें आता है पॉइंट आउटलाइंस आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच लॉन्ग रिटन वर्क्स आर कंस्ट्रक्टेड। तो जो आउटलाइंस होती हैं, ठीक है, जब भी हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो उसकी आउटलाइंस बनाते हैं। आउटलाइन किस टाइप से? आप लोगों ने अपने एग्जाम्स में स्कूल्स में देखा होगा, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, वहाँ पे अनसीन पैसेज आता है, ठीक है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके हमें आंसर्स देने होते हैं, या फिर हमारे को स्टोरी कंप्लीट करने के लिए आती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ आउटलाइंस रहती हैं, उसके बेसिस पर हम उस स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स आपने भरे ही होंगे, रिक्त स्थान जो होते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा पार्ट की इन्फॉर्मेशन दी है और बाकी का आधा पार्ट हमसे पूछा जाता है कि क्या होगा उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से आउटलाइंस होती हैं। तो ये क्या होता है, एक फ्रेमवर्क बन जाता है जिसमें हम अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रिटन वर्क आर कंस्ट्रक्टेड। तो उस फ्रेमवर्क के अंदर जितना भी हमारा वर्क होता है वो सब कंस्ट्रक्ट होता है। फिर दे आर एन एड टू द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड ए रिमाइंडर ऑफ द पॉइंट्स टू बी स्ट्रेस्ड इन द रिपोर्ट। तो ये क्या होते हैं, जो आउटलाइंस होती हैं, ठीक है, जो फाइनल आउटलाइन है वो एक एड की तरह वर्क करती है, मतलब हेल्प की तरह, ठीक है। एड का मतलब है यहाँ पर हेल्प। तो एक हेल्प की तरह से वर्क करती है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, जो उसके मटेरियल्स और रिमाइंडर्स को, जो भी रिमाइंडर्स होते हैं पॉइंट्स पर, उनको स्ट्रेस्ड आउट करते हैं रिपोर्ट के अंदर, ठीक है, जिससे कि रिपोर्ट प्रिपेयर की जा सके, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट। तो हम रफली रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे पहले, ठीक है। हम फाइनल रिपोर्ट सबमिट या रिटर्न करने से पहले हम एक रफ रिपोर्ट बनाते हैं, जिससे कि कोई भी एरर्स हो हम उनको निकाल दें वहाँ से, ठीक है। तो दिस फॉलोज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन। तो जो रफ ड्राफ्ट होता है, ठीक है, वो क्या फॉलो करता है, लॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। इसमें हम लॉजिकली एनालिसिस करते हैं जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर, और फिर हम प्रिपेयर करते हैं जो फाइनल आउटलाइन होती है हमारी रिपोर्ट की, ठीक है। तो आउटलाइन जो बनेगी, फाइनल आउटलाइन जो हमारा प्रीवियस स्टेप था, उसके लिए हमें रफ ड्राफ्ट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। बिना रफ ड्राफ्ट बनाए हम अपनी रिपोर्ट का फाइनल आउटलाइन नहीं बना सकते, ओके। फिर इसके बाद जो पॉइंट है, सच अ स्टेप इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर द रिसर्चर नाउ सिट्स टू राइट डाउन व्हाट ही हैज़ डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ही इज़ रिसर्च स्टडी। तो ये वाला जो स्टेप होता है ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी रिसर्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जब भी वो रिपोर्ट लिखने जाएगा, ठीक है, या रिपोर्ट राइट करेगा, तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि किस बेस पर वो रिपोर्ट अपनी तैयार कर रहा है। क्योंकि अगर उसने कोई पास्ट में अपना आउटलाइन नहीं बनाई है किसी भी वर्क के लिए, तो वो रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर पाएगा और उसकी स्टडी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी उसके रिसर्च टॉपिक के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ही विल राइट डाउन द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय हिम इन कलेक्टिंग द मटेरियल फॉर हिज स्टडी अलॉन्ग विद वेरियस लिमिटेशंस फेस्ड बाय हिम। तो
जो भी पर्सन रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, ठीक है, या फिर जो हमारा रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए क्या होगा, राइट डाउन करना होगा पूरा प्रोसीजर कि उसने क्या प्रोसेस फॉलो किया था और किस तरह से उसके लिए मटेरियल्स कलेक्ट किए जो भी वो स्टडी कर रहा था, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें ने क्या क्या लिमिटेशंस फेस की हैं, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करने में। तो जितना भी वो वर्क होगा वो सब उसको कलेक्ट करके एक साथ रफ ड्राफ्ट बनाएगा उसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दी वेरियस सजेशन ही वॉन्ट्स टू ऑफर रिगार्डिंग दी प्रॉब्लम कंसर्न। तो इसके बाद सजेशंस भी वो मांगेगा, लाइक जो भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा है तो उसको सजेशंस की भी ज़रूरत होगी, लाइक फीडबैक, ठीक है। तो अगर उसने कोई भी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो वहाँ पर फीडबैक लेगा, ठीक है, और सजेशंस भी ले सकता है ताकि जो भी कंसर्न रिपोर्ट उसने प्रिपेयर की है वो उसका सॉल्यूशन दिलवा पाए प्रॉपर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द रफ ड्राफ्ट। तो अब हम रीराइट करेंगे और उसको जो भी हमारा रफ ड्राफ्ट था उसको पॉलिश करके एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है दिस स्टेप हैपेंस टू बी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ऑल फॉर्मल राइटिंग। तो ये जो पॉइंट है ये जब होगा जब ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है हमारी फॉर्मल राइटिंग का, ठीक है, जो हम रफ ड्राफ्ट को पॉलिश करते हैं और उसको फिर रीराइट करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारी जो रफ ड्राफ्ट है वो हमारी यूजलेस हो जाएगी और एक अच्छी रिपोर्ट हमारे सामने बन के आ जाएगी, ठीक है। इन एडिशन द रिसर्चर शुड गिव ड्यू अटेंशन टू फैक्ट दैट इन हिज रफ ड्राफ्ट ही हैज़ बीन कंसिस्टेंट और नॉट, ही शुड द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, ग्रामर, स्पेलिंग एंड यूसेज। तो ये क्या है, इन एडिशन में, ठीक है, जो रिसर्चर है उसके एडिशन में ये एक ज़्यादा अटेंशन होगा इस रिपोर्ट के अंदर जो इसने रफ ड्राफ्ट में दिया था, ठीक है, क्योंकि ये इसमें कंसिस्टेंट है। अगर नहीं है कंसिस्टेंट तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है जो भी रिसर्चर है, ठीक है। और ही शुड द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, ग्रामर, स्पेलिंग एंड यूसेज। तो यहाँ पर जो भी ग्रामर है, स्पेलिंग है, उसके यूसेज है, उन सभी को उसको प्रॉपरली चेक करके या फिर हम कह सकते हैं प्रूफ रीड करके उसको मेंशन करना होगा, ठीक है, तभी वो एक प्रॉपर तरीके से अच्छी रिपोर्ट बना पाएगा। ओके, इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल बिब्लियोग्राफी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।